अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई कल एक और नया कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, सीएए का। बेसिकली सीएए एक बहाना है एनआरसी को लाना है। इस बात को हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों को समझना होगा जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार है, संविधान से प्यार है, जो चाहते हैं कि मनुस्मृति हिंदुस्तान के अंदर लागू ना हो, जो आरएसएस की वो बनाई हुई है ना बुक, वो लागू ना हो। तो उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं इस पर कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले आपने देखा था कि भाई मस्जिद के अंदर सईदा रेज हुए आदमी को पुलिस वाले की लातें पड़ती हुई आप लोगों ने देखी। अब इस पे सवाल ये उठता है कि जी इस पे जुल्म तो हुआ। वो नमाज पढ़ रहा था, सईदे के अंदर था, अपने रब के सामने झुका हुआ था, तो उसको पीछे से लातें मारना ये तो धर्म के, मजहब के, इंसानियत के, हिंदुत्व के सबके खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमानों ने इस पर आवाज उठाई, कितने गैर मुस्लिमों ने इस पर आवाज उठाई, कितने हमारे जो है सिख भाई जिनकी कम्युनिटी मतलब टोटल 1-1.5% टोटल है, उन्होंने कितनी आवाज उठाई और उन्होंने क्या कहा। एक सिंह साहब का मैंने सुना कि उन्होंने ये कहा, जो वो दे रहे थे मीडिया में बयान, तो मैंने देखा सुना, उन्होंने कहा अगर यही काम किसी खालसा के साथ होता तो हम बताते इनको क्या है, फिर भी हम संवेदना रखते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन मुसलमानों के साथ संवेदना रख के क्या करेंगे। मुसलमान कौम जो है वो डर चुकी है, दब चुकी है और मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है। और मैं 101% उसके साथ एग्री करता हूं। आप बाकी के लोग एग्री करते हैं नहीं करते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। साथियों, मेरा नाम सफीर अहमद चौधरी। हर किसी मुद्दे पे मैं बात करता रहता हूं। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। आज बात करना इसलिए जरूरी है कि भाई सीएए लाएंगे, उसके बाद एनआरसी भी आएगी। ये दोनों लॉज 2019 के अंदर बनाए गए थे। अब सीएए पे पहले बात कर लेते हैं, जो लॉ आ गया है। एनआरसी जब आएगी तो तब तो हम सब लोग शेल्टर होम किसी के अंदर होंगे, तो बैठ के कचहरी कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, वहां पर कैसे क्या है, और उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लेंगे। सीएए कानून को लाने के बाद क्या मोदी जी के पास बाहर के लिए लोगों के लिए घर हैं, नौकरियां हैं? अगर हैं तो भाई साहब ये जो हिंदुस्तान के निवासी हैं इनका क्या कसूर है? वो चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, इनका क्या कसूर है? इनको तो घर आप दे नहीं पा रहे हो, इनके तो बिजली पानी आप दे नहीं पा रहे हो, इनको तो नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो। तो ये जो बाहर से इतने लाखों लोगों को सिटीजनशिप देनी है, ये हिंदुस्तान को गरीब करने की तरफ लेके जाना है। इन लोगों के लिए तो आप काम कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी ऑलरेडी हैं, इनके लिए काम करने में क्या तकलीफ है जी? वहां पर क्यों आपकी जो है वो आप अपने वादे नहीं पूरे कर पा रहे? आप कहते थे जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 10 साल की 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। जनाब आपसे 20 लाख करोड़ तो दूर, 20 लाख तो दूर, 20,000 भी नहीं हुई हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो। इसका क्या जवाब है इनके पास या नहीं है? उसके बाद मैं चलता हूं आगे सीए को लेके। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था मस्जिदों को टूटता हुआ, दाढ़ियों को नोचते हुए लोग हमने देखे थे, दाढ़ियों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे थे। अब हमने रिसेंटली देखा है कि भी नमाज के अंदर हो, आप सईदे के अंदर हो, आपको लात मारी जाएगी, वो भी देख लिया हमने। अब तो कुछ मेरे हिसाब से देखने के लिए बचा नहीं है। आज सवाल है मेरा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से, स्पेशली जो रविंद्र रैना जी के साथ जाके गाने गा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं कि जो कुछ कर सकती है तो बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी ही दे सकती है। उनसे एक मेरा बेसिक सा सवाल है, आपकी आवाज वहां पर मुसलमानों को लातें मारी गई नमाज पढ़ते हुए, आपने किसी एक ने भी प्रोटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूं अपनी आवाज से कंडेम भी किया। चलिए छोड़िए, आपसे वो भी नहीं होगा, कंडेम करना तो बहुत बड़ी बात है, आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप पपट हो चुके हैं। मेरा सवाल है जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से, क्या आप बिक चुके हो? क्या आपका ईमान मर चुका है? ईमान की बात करें तो गलत को गलत कहना, गलत को अपने हाथ से रोकना, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप गलत को ताकत रखते हो तो हाथ से रोको, अगर वो नहीं ताकत रखते हो तो अपनी जबान से बोलो, अगर वो भी आप ताकत नहीं रखते हैं तो कम से कम उसके लिए अपने दिल के अंदर नफरत तो रखो। मुझे बताइए, आप रोक तो नहीं सके, आप मुझसे एक आवाज नहीं निकली, आपको वैसे तो चिल्ला चिल्ला के आप यहां पर मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज निकली। आपसे बात कर रहा हूं जनाब, आपसे, आप जो लीडर बने घूमते हैं हमारे रजौरी पुंछ के, कश्मीर के, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलते हैं और नाम निहाद मुसलमान हैं, आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपने रोकने की कोशिश की? नहीं की, नहीं रोक सके आप तो कम से कम उसको, गलत को
हाथ से नहीं रोक पाए आप तो जुबान से कह पाए? अगर आपकी जुबान को भी लकवा मार गया तो क्या उसके लिए आपने दिल के अंदर नफरत रखी? नहीं रखी। जनाब, जो कौमें इस तरीके से सर सजदा हो जाए ना किसी के आगे, अल्लाह ताला को छोड़ के सर सजदा हो जाए किसी के आगे, नतमस्तक हो जाए किसी के आगे, वो कौमें डेवलप नहीं हुआ करती। अब जहां तक सीएए का सवाल है, जहां तक ये चीजें हैं, हमने देखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद एमपी घोषित हुए देखा है हमने। ईडी सीबीआई का नंगा नाच हमने देख लिया है। इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, जम्मू कश्मीर में तो आज 10 साल से नहीं ले पा रहा है, वो भी हमने देखा है। ये सब देखने के बाद किसानों को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मरते हुए हमने देखा है। ये सब देखने के बाद भी अगर आपको लगता है सीएए आ गया और एनआरसी नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा बेवकूफ ना पैदा हुआ है ना होगा। वेरी सारी, माजरत के साथ हाथ जोड़ के माजरत करता हूं कि मेरे को कड़वी बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन सच यही है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, सच यही है। अब जनरल पब्लिक जो है हमारी जम्मू कश्मीर की, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपके पास ये आने वाले लीडर से पूछिए, क्या एक लफ्ज आपने मस्जिद के बारे में बोला? क्या एक लफ्ज आपने तब बोला जब किसान वहां पर मारे गए? क्या एक लफ्ज तब आपने बोला जब वहां पर नंगी नाच जो है की गई, शाहीन बाग के अंदर गोलियां चलाएंगे और उनको मंत्री बनाया गया? मैं तो बीजेपी को मुबारक देता हूं। परसों एक मुसलमान को लात मारी उसने नमाज के दौरान, तो उनको तो एक और मंत्री मिल गया है। इसको तो जल्दी आप देखेंगे कि भाई इसको तो कहीं ना कहीं से टिकट देकर मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या हमारी आवाज निकली? नहीं निकली। सीएए पे भी नहीं निकलेगी हमारी आवाज। हमारी आवाज निकलेगी जब हम शेल्टर होम में जाएंगे एनआरसी लागू होने के बाद। और मुसलमानों और हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज तैयार रहो, संविधान को खत्म करने की बात नहीं आई। 2024 के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनको दे दो एक बार, 2/3 मेजोरिटी में आएंगे, ना संविधान बचेगा, ना ये इलेक्शन बचेगा, ना ये इलेक्शन कमीशन बचेगा, और ना ही यहां की डेमोक्रेसी बचेगी, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम पूरी दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जो गुणगान गाते हैं ना, ये बचेगी। आवाज उठाओ, आवाज, मुंह से बात करो। अगर कर सकते हो, अल्लाह ताला ने जबान दी है तो उससे बात करो। सिर्फ दुआओं से, आप देखते हैं कमेंट के अंदर दुआएं आती हैं, सिर्फ दुआओं से अगर जंगें जीती जाती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जंग नहीं लड़ी होती। लेकिन उन्होंने जंगें लड़ी हैं अच्छाई के लिए, बुराई के खिलाफ उन्होंने हमेशा जंग लड़ी है। और वो जंग इसलिए लड़ी जाती है कि अपने हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अल्लाह ताला अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ खड़े करते तो कोई दुआ उनकी जो है वो ऐसे नहीं जाती। वो दुआ जो मांगते वो मिलता। फिर उनको जंगें लड़ने की क्या जरूरत थी? फिर उनको आवाज बुलंद करने की क्या जरूरत थी? तो भाई साहब, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? जुबान दी है ना अल्लाह ताला ने, इस जुबान का इस्तेमाल करो। कुछ नहीं कर सकते, हाथ से नहीं रोक सकते तो कंडेम तो कर सकते हो कि इतने नतमस्तक हो गए हैं, इतने मर गए हैं हमारे लोग, और हिंदुस्तान के वो सेकुलर लोग इतने मर गए हैं, इतने डर गए हैं। मरना नहीं है क्या? क्या पता है आपको कि मौत आ जाएगी कि कल आएगी कि परसों आएगी? जब आएगी तब आएगी, तब देखा जाएगा। लेकिन सच बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सच पे डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, और गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो किस लिए फिर दुआएं मांग रहे हो? किस लिए तरावियां पढ़ रहे हो? किस लिए नमाजें पढ़ रहे हो? किस लिए क्या कर रहे हो आप? अगर आप सच के लिए बोल नहीं सकते, सच बोलने वाले को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सच बोलने वाले के लिए ये नहीं कह सकते कि भाई क्या तो ठीक रहा है, अगर इतना भी नहीं कह सकते तो फिर हम जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें घूमती रहेंगी। फिर वो जो सिंह साहब ने कहा था कि ये कौम मर चुकी हुई है, इस कौम में कोई दम नहीं है, ये कौम दब चुकी हुई है, उसने बिल्कुल सही कहा था और मैं उसके साथ एग्री करता हूं। अगर आपके कहीं थोड़ा सा भी ईमान का कोई नूर बचा है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, हर जगह से करो, पूरे हिंदुस्तान से करो। ये 2/3 मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं 405, 405, 405। अगर 400 सीटें इनकी आ गई तो जनाब कुछ नहीं बचना है, हिटलरशाही का राज नाफिज हो जाएगा, मनुस्मृति को लाके नाफिज कर दिया जाएगा, जो आरएसएस हेडक्वार्टर 50 साल पहले की बना के रखी हुई है। अगर उसके साथ देने के लिए आप खुशी महसूस करते हैं और झंडा उठा के कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, तो खड़े रहिए भाई, हमसे नहीं होगा, हमें माफ करिए, हमसे नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।